नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज का विषय है दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 6 में हो तो कैसा फल देगा, जातक की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनको क्या परहेज रखने चाहिए और कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाए। एक ग्रह को देख के आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारा कुछ जान सकते हैं और क्या ग्रह योग होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कन्या राशि होती है, खाना नंबर 6 के स्वामी बुध होते हैं और खाना नंबर 6 में शुक्र यहाँ पे नीच के होते हैं। केतु को भी यहाँ स्थान दिया गया। शुक्र यहाँ नीच का क्यों कहा गया, क्योंकि बुध होती है नसें हमारी और केतु होता है नसों में बहने वाला करंट, और शुक्र जो है यहाँ बैठते हैं वो हमारे वाइट सेल्स होते हैं। एक प्रकार से आदमी जो है हमेशा काम वासना के बारे में, विपरीत लिंगी के बारे में ही इनके दिमाग में विचार आते रहते हैं और वही सब करने का इनका ज़्यादा ही थॉट आते हैं इनके पास। और किसी लड़की विपरीत लिंगी के चक्कर में उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बखान करना, और अकेले में जब बैठता है तो उनके बारे में सोचते रहना, हमेशा विपरीत लिंगी के बारे में सोच दिमाग में चलती रहती है। शुक्र के साथ यहाँ अगर गुरु बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल यहाँ अच्छा फल देते हैं शुक्र के साथ। सूर्य या चंद्र साथ में छठवें घर में अगर हों तो ये अच्छा योग नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्य है आग और चंद्रमा है पानी, शुक्र है मिट्टी। तो शुक्र मिट्टी और चंद्रमा पानी, तो ये भी नहीं अच्छा होता। और सूर्य जो है आग है, शुक्र जो है रुई है, कापूस है, तो जल जाती। तो किताब में पंडित जी ने एक बड़ी आसान सी बात बताई है दोस्त, शान से रखी तो दौलत के महल, वरना नीच दौलत कुलक्ष्मी। मतलब अगर ये शुक्र 6 वाला अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने जीवन साथी को अगर शान से रखे, उसका इज्जत मान सम्मान करता रहे, तब तो ये लक्ष्मी पाएगा, नहीं तो ये गरीबी होगा। कि औरत को अपनी सर आंखों में बिठा के रखे तो इसका जीवन बहुत अच्छा होता है। लोग गाँव में बोलते हैं ना, अरे बहुत मेहरारू के चढ़ा दिए हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, सबकी कुंडली अलग होती है। तो गांव के लोग जिसकी जैसी बुद्धि। गांव में तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दोस्तों, इसने कर दिया, उसने दे दिया, उसने ढकेल दिया, ये कर दिया। छोटी बुद्धि के लोग अनाप शनाप वो अपने से नहीं कुछ हो रहा है तो दुनिया को आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली वैसी होती है, कुंडली खराब होती है। अब कुएं के मेढक लोग हैं तो उनको कहाँ पता है कि समुद्र क्या चीज़ है। उस दुनिया से बाहर निकले तो पता चले। तो दोस्तों कविता तो लंबी हो जाती है, तो मैं बात करूंगा नेक फल का। जब शुक्र यहाँ नेक हो तो क्या फल देगा, क्या ग्रह योग होंगे। ये जो भी काम करते हैं दोस्तों उसको पूरा करके छोड़ते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। शुक्र जब यहाँ बैठा हो दोस्तों दूसरे घर से और 8वें घर से, बोलते हैं अगर इस घर से भी मंदा असर शुक्र को मिल रहा है, इसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं जैसे सूरज चंद्र और राहु। शुक्र के दुश्मन ग्रह कौन होते हैं, सूर्य चंद्र और राहु। अगर यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, यहाँ से शुक्र को यहाँ बुरा असर अगर मिल भी रहा है तो यहाँ शुक्र बहुत उत्तम उत्तम फल देता है। इनका काम धंधा रोजगार जो भी होता है, नौकरी, ये बहुत अच्छा ही चलता है। ये कुछ भी करे, मतलब बोल पंडित जी ने बताया है कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, लड़के उस घर से डरे कुड़ियां पल्ले पावे। मतलब संतान लड़के तो लड़के भले ना हो, लेकिन लड़कियां जो है बहुत होती हैं और वही जो है उसका उस घर में सुख पाती हैं, लड़के नहीं होते। अरे जो भी कुछ भी करता है ये हर काम में इसकी तरक्की होती है। उल्टा सुल्टा कुछ भी करेगा, गलत भी करेगा तो ऊपर वाला जो रब है, ईश्वर है, उसको अच्छे ही फल देता है अगर ये योग होता है। जब चंद्रमा कुंडली में कायम हो, शुक्र अच्छा हो, दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, तो शुक्र यहाँ बुरा फल नहीं देता दोस्तों। शुक्र कभी बुरा ना होगा, बहुत अच्छा ही जो इनका गृहस्थ जीवन वगैरह सब अच्छा चलते रहता है दोस्तों। मंगल साथ में बैठा हो दोस्तों, शुक्र के साथ यहाँ मंगल बैठा हो, बड़ी अच्छी उम्दा जिंदगी होती है दोस्तों। अब राहु केतु कैसे हैं उस हालत पे थोड़ा कम ज़्यादा भले हो जाए, लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है जब शुक्र के साथ यहाँ मंगल बैठा हो। ये योग जो बता रहा हूँ इस योग को ध्यान से समझिए। सूरज या बृहस्पति, सूर्य या बृहस्पति, सूर्य यहाँ बैठा हो, बृहस्पति या बृहस्पति साथ में ही बैठा हो, दूसरे या छठवें में, दूसरे में या छठवें में साथ में बैठा हो, तो बड़ी उम्दा उम्दा जिंदगी बताया गया इसमें भी कि मत्स्य रेखा होगी। चाहे इनके पिताजी की हो चाहे इनकी हो, बहुत अच्छी जिंदगी इनकी होती है, चाहे साथ में सूर्य बृहस्पति बैठे हों या खाना नंबर 2 में बैठे हों। अगर ये आपकी कुंडली में है तो आप समझ जाइए बहुत अच्छा योग है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आप ऐसे लक्षणों से मिलान कर सकते हैं दोस्तों, बाकी हम कुंडली देख देंगे। शुक्र जब 6 में बैठता है दोस्तों तो बताया गया लड़का हो या लड़की हो, जिनको उसी
से शादी करना चाहिए। जैसे लड़का है तो उसकी जो पत्नी होगी उसके 2-3 भाई हों, उसके भाई हों, ऐसा नहीं कि भाई नहीं होंगे तो फिर यहाँ मंगल का साथ नहीं मिलेगा। शुक्र यहाँ अगर अकेला बैठा है तो उसके भाई होने चाहिए। लड़की है तो जिस लड़के से शादी करे तो उसके भाई होने चाहिए। अगर नहीं है तो मंगल का साथ नहीं मिलेगा, तो यहाँ जीवन गृहस्थ जीवन बहुत खराब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दें शादी करते समय। तो शुक्र जब यहाँ बैठता है दोस्तों, तो इसमें बताया कि इनके घर में गुमनाम बंद कोई ऐसा तय खाना होगा, कोई दीवारों में तय खाना बना देंगे ऐसा वैसा रखने के लिए, सोना चांदी रखने के लिए छुपा के कि कोई चोर ना चुरा ले जाए, ऐसा वो बनाते हैं। फिर बाद में उसमें जो है उसको खाली छोड़ देते हैं, जमीन के अंदर तय खाना बनाया खाली छोड़ देते हैं, तो फिर यहाँ शुक्र बुरा फल देने लगता है दोस्तों। तो इनको चाहिए खाली जगह वहाँ ना रखें, वहाँ कुछ न कुछ रखें। अगर नहीं रख सकते हैं तो वहाँ कुछ लाल कपड़े में छुहारे बांध के, 10-12 छुहारे बांध के वहाँ पे रख छोड़ें, जिससे कि वो उसका बुरा फल नहीं होगा। उसको बंद बंद नहीं करना है, उसको रख के छोड़ दें, कभी काम आएगा। तब यहाँ शुक्र अच्छा फल देने लगता है। तो जिसका ऐसा हो रहा है, अगर उन्होंने किया है तो इसको कर लें इस उपाय को। और मिट्टी के बर्तन, धातु के बड़े बड़े बर्तन खाली वहाँ पड़े होंगे, ये भी बुरा फल देता है। तो अगर वैसे पड़े हैं तो उसको भी वहाँ से हटाएं। बड़े बड़े खाली बर्तन घर में ना रखें। जो बड़े बर्तन होते हैं, गिलास कटोरी नहीं, बड़े बड़े जो हंडा वगैरह होते हैं, पीतल के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं। और जब शुक्र यहाँ 6 में होता है दोस्तों, तो इनकी आदत होती है कि जो है ये विपरीत लिंग के बारे में इनके दिमाग में हमेशा ही थॉट चलते रहते हैं। और उसके ही तारीफ के पुल बांधना, उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में सोचते रहना, दिमाग में वही सब चलते रहता है। तो फिर वो कमाई के बारे में नहीं सोच पाते। अगर ऐसे लक्षण मिलान हो रहे हैं दोस्तों, तो आप समझिए कि आपका शुक्र यहाँ बुरा फल दे रहा है। तो इसका उपाय कर लीजिए। इसका उपाय होता है दोस्तों, जब 6-7 में कोई भी ग्रह, अगर 6वें घर में, 7वें घर में मंगल यहाँ बैठा है, बृहस्पति बैठा है, या मंगल बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, कोई भी है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। इनको छोड़ के, मंगल बृहस्पति को छोड़ के कोई भी ग्रह होगा, तो अब ये यहाँ पे शुक्र का बुरा हाल करते हैं। तो इनको चाहिए कि चांदी की ठोस गोली अपने घर में रखें। चांदी की ठोस गोली 4 से 10 ग्राम, 20 ग्राम की ठोस गोली बना लें, और उसको घर में रखने से शुक्र यहाँ अच्छा फल देने लगता है दोस्तों। सूर्य नंबर 6 में यहाँ हो और खाना नंबर 2 खाली हो, शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो। अब यहाँ शुक्र मंदा फल देगा। पहले तो लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं, और गृह जीवन में भी खराबी होती है। और लड़का अगर इनको होता भी है दोस्तों, तो 28 साल उम्र होने के बाद इनको लड़का होता है जिसका शुक्र 6 में होता है। और वो भी कुछ इनको फ़ायदा दे ऐसा नहीं है। इनको बताया जिस कदर अपनी औरत को शान से रखें, दौलत के महल खड़े करेगा। और बुध अगर खाना नंबर 5 में, शुक्र यहाँ बैठा और बुध खाना नंबर 5 में हो दोस्तों, ये कि मंदा बैठा होगा, लेकिन जिस दिन ये वर्षफल में, जिस साल ये लग्न में आएगा, सब बुरा हाल जो भी होगा सब अच्छा कर देगा दोस्तों। लेकिन जब बुध मंदा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, और तीसरे घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 9वें घर में जो भी ग्रह बैठे होंगे उनका मंदा हाल कर देता है। ये बहुत बुरा योग होता है दोस्तों। लेकिन अब वो उस साल, जिस साल यहाँ आएगा उस साल वो उसको ठीक करेगा। इसके पहले इसका उपाय कर लें दोस्तों। इसके लिए आप कुंडली दिखा सकते हैं। केतु साथ में बैठा हो, शुक्र के साथ केतु हो, या बृहस्पति हो, या बृहस्पति खाना नंबर 12 में हो, ये भी बुरा योग है दोस्तों। शुक्र केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें स्त्री की सेहत खराब होना, गृह जीवन खराब होना, मतलब कोई भी ग्रह इनकी मदद नहीं करते हैं। ये बहुत बुरा योग हो जाता है। केतु साथ में, शुक्र केतु यहाँ हो, और बृहस्पति खाना नंबर 12 में हो, तो ये मंदी हालत होती है। जिसकी कुंडली में है तो इसका उपाय ले लें, उपाय कर लें। मैं बताऊंगा उपाय, वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। और वैसे भी आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं दोस्तों। जब खाना नंबर शुक्र यहाँ बैठा हो दोस्तों, राहु खाना नंबर 2 में बैठा हो, जिसकी कुंडली में आप देख लीजिए, ये बहुत बुरा योग है दोस्तों। ये अगर कहने का मतलब राहु की दृष्टि यहाँ शुक्र पे आती है तो पहली औरत इनकी मर जाती है। और राहु की उम्र तक बताया गया है, राहु की मियाद तक, मतलब 42 से 48 साल, जैसे 42 साल राहु का उम्र होता है, वहाँ तक इनको दुश्मनों से तकलीफ होती है। इनके दुश्मन बहुत सारे होते हैं। जिसकी कुंडली में योग होता है, राहु यहाँ होता है, शुक्र यहाँ होता है। अगर मंदा फल दे रहा है, शुक्र यहाँ मंदा है, लाल किताब के अलावा ये योग होंगे तो मंदा ही हो गया। योग बन गए तो दोस्तों मंदा ही योग हो गया समझ। अगर शुक्र यहाँ बैठा है, बुध खाना नंबर यहाँ 8 में बैठा है जिसकी कुंडली में, तो ये भी बहुत, शुक्र का फल मंदा होगा दोस्तों। गृह जीवन खराब होगा, और उनको नर संतान जो है नहीं होती, उसमें किल्लत होती है नर संतान नहीं होने में। तो इसका उपाय करते हैं दोस्तों, तो फिर वो चीज़ें होती हैं।
तो आप कुंडली दिखा सकते हैं दोस्तों। जिसको संतान नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं, तो यही योग होता है। शुक्र यहाँ एक योग ये भी है दोस्तों, संतान ना होने का। अगर शुक्र यहाँ बैठा है दोस्तों, अकेला बैठा है, और शनिचर भी कुंडली में मंदा हो, जैसे राहु 1 से 6 घर में हो तो शनि खराब हो जाता है, चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो शनि खराब हो जाता है, बुध यहाँ बैठा हो तो शनि खराब हो जाता है, राहु 12वें घर में बैठा हो तो शनि खराब हो जाता है। शनि के खराब होने के लॉ हैं, 1 से 6 घर में राहु, 7 से 12 घर में केतु हो तो शनि खराब हो जाता है। तो जब शुक्र भी खराब हो, लाल किताब का लॉ हुआ, या शनि भी कुंडली में मंदा हो जाए, तो इनकी जो है बताया बहुत गरीबी होगी, दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन इनकी दौलत घटती ही जाएगी, इनको पता ही नहीं चलेगा, सब धीरे धीरे घट जाएगी। शनि को उम्दा करें, मंदा हो रहा है तो उसको अच्छा करें, शनि अच्छा हो जाता है दोस्तों। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके देखिए, तो उसमें शनि को अच्छा करने के भी उपाय मैंने बताए हैं। 9 ग्रहों के बारे में ही मैंने बताया है कि कौन से ग्रह को कैसे शुभ किया जाता है। और आप कुंडली दिखा सकते हैं, मैं बताऊंगा कि क्या ग्रह स्थितियाँ हैं आपकी कुंडली में, उसके आधार पर उसका उपाय आपको दिया जाता है। केतु कुंडली में मंदा हो, या साथ में 12 घरों में कहीं भी, केतु कुंडली के 12 घरों में कहीं भी बैठा हो, शुक्र यहाँ मंदा हो रहा, या साथ में ही 6 में शुक्र के साथ ही यहाँ पे बैठा हो, बहुत बुरा योग बताया गया। शुक्र केतु की युति ऐसे अच्छी नहीं होती, और ये लड़कियां ही लड़कियां इनके घर में पैदा होती हैं, लड़कियों से टोकरे भर देगा। शुक्र केतु की युति यहाँ हो, या केतु मंदा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, इनके घर में लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते, कि बाहर बाजारू औरत के चक्कर में जाएगा, अब इतनी ज़्यादा काम वासना हो जाएगी, और नहीं तो काम शक्ति खत्म ही हो जाती है, मतलब हिजड़ा होगा, नपुंसक होगा, दोनों चीज़ होती है। लड़के संतान नहीं पैदा कर पाएगा, और नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, बाहर की बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ जाए। ये दो प्रकार से ये फल यहाँ देता है। ये बहुत बुरा योग है दोस्त, और इसकी बर्बादी का बहाना, ये बर्बाद ही होगा पराई औरतों के चक्कर में। तो इनको इतनी काम वासना बढ़ जाती है कि बाहर जाके संबंध बनाते हैं, और अपनी पत्नी के वजह इनका मन ही नहीं भरता है, इतना ज़्यादा संबंध बनाते हैं, और इनकी पत्नी जिसके कारण से वो बीमार रहती हैं, और ये बाहर जाके भी संबंध बना के आते हैं, फिर उनके साथ संबंध बनाते हैं, जिसके कारण शुक्र 6 वाले की पत्नी बहुत बुरा होता है। तो इसका उपाय है दोस्तों, मैं इसका उपाय बताऊंगा। वही उपाय है जैसे कि जाए खास को अपने प्राइवेट पार्ट को, जिसकी पत्नी बीमार हो रही है, देखे कि मुझे ये परेशानी हो रही, तो कहीं ना कहीं उनका पति जो है बहुत ज़्यादा वो संबंध, उनके अंदर एक काम वासना बहुत, जैसे कि बुध का घर है और केतु करंट है और शुक्र है वाइट सेल्स, तो एकदम काम वासना उनको हमेशा दिन भर वही उनको दिमाग में चलते रहता है। तो इनको चाहिए कि लाल जो दवाई होती है पोटेशियम परमांगनेट, वो डॉक्टर से लेके जो है प्राइवेट पार्ट को धोते रहें, वो महिला जिसके पति का शुक्र यहाँ 6 में बैठा हो, मर्द औरत हो या आदमी हो, अगर उनको परेशानी है तो ये इसका उपाय कर सकते हैं। वो लाल रंग की दवाई होती है, और जो घाव वाव पे लगाते हैं डॉक्टर जब चोट लगती है, जिससे कि वो जो इन्फेक्शन वगैरह ना हो। या तो शुक्र 6 वालों को ये बहुत बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत होता है इनको। और दूसरे घर में भी कोई ग्रह ना हो, 12वें घर में भी कोई ग्रह ना हो, शुक्र यहाँ अकेला बैठा हो, तो ये सोया बोला, जैसे बोलते हैं ना, कोई इसको कोई दृष्टि यहाँ से दृष्टि आती है और ये यहाँ दृष्टि देता, तो कहीं दृष्टि मिलान नहीं हो रहा है, यहाँ भी ग्रह नहीं, यहाँ भी ग्रह नहीं, शुक्र यहाँ अकेला बैठा है। एक एक लड़का तो होगा, एक एक संतान होगी, तो इसके बाद 12 साल के बाद ही दूसरा लड़का होगा, नहीं तो फिर तो लड़कियां ही लड़कियां देता है, अगर दिया तो सब लड़कियां होती हैं इनको। तो ये सारे योग थे दोस्तों, तो इनको चाहिए अपनी पत्नी को बताया, औरत के इसमें उपाय के रूप में जो इसमें मैंने उपाय बताए हैं, और औरत के सिर के ऊपर जो है बालों में सोने का क्लिप या हेयर बैंड लगाएं, और उनका अच्छे से जो है सम्मान करे पत्नी का। और उनको बताया गया है कि शुक्र 6 वाले की पत्नी नंगे पाँव जमीन पे ना रखे, जैसे कि पाँव हमारे केतु होते हैं, और जब वो जमीन पे रखते हैं तो इससे शुक्र और केतु का मिलान होता है, जिससे कि गरीबी होती है, जिस कारण से शुक्र केतु की युति अच्छी नहीं होती। तो पाँव में जो है जुराब, या जो बोलते हैं ना मोजा वगैरह पहन के रख, जिससे कि डायरेक्ट जो है जमीन पे उनका पाँव ना छुए। नंगे पाँव नहीं चलना फिरना चाहिए इनको ज़्यादा। इनकी पत्नी को चाहिए कि हमेशा सज संवर के रहें, फटे कपड़े ना पहने, सेंट परफ्यूम अच्छे से इस्तेमाल करें, सज संवर के रहें, तो इससे शुक्र बलवान होता है। गाय की सेवा करने से शुक्र बलवान होता है। अगर कमाई धमाई में परेशानी हो रही है तो इनको चाहिए कि दही से अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करते रहें, तो जिससे मतलब कमाई धमाई अच्छी होने लगती है। जिसका शुक्र 6 में बैठा है तो उसको ये उपाय कर लेना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में शुक्र 6 में बैठा है दोस्तों, जब इनकी शादी होती है, शादी के वक्त ही उस समय दहेज के मतलब जैसे कि वो शादी हो रही हो, तो उसी समय इनको सोने का टुकड़ा जो है संकल्प करके, सोने का कुछ टुकड़ा संकल्प करके अगर ले लेते हैं, और सारी जिंदगी उसको संभाल के रखते हैं अपने पास, उसको बेच के नहीं खाते हैं, तो वो जो सोना है उनको सारी ज़िंदगी जो उनको मतलब
संतान होगी, इसकी गारंटी हो गई। ये उपाय कर लेने से शादी के समय ही, लड़का हो तो लड़की कोई भी हो, अपने पास रख लेना है, तो इससे इनको हर प्रकार से मतलब कमाई धमाई सारी चीज़ों में अच्छा फल मिलता है। इसीलिए जो दहेज की प्रथा बनाई गई थी, तो ये इन ग्रहों के आधार पे उसकी रेमेडीज थी दोस्तों। आज लोग क्या कर रहे हैं कि बस मुझे इतना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर बाद में वो बेच के जाके कुछ और खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद बर्बाद हो जाते हैं। उसको बेचना नहीं है। ये जो संस्कार बनाए गए हैं, जो रीति रिवाज बनाए गए हमारे ऋषि मुनियों ने, ये सोने का चैन, जो सोने की अंगूठी देते हैं, तो इसके हमारा सोने की अंगूठी इसमें देते हैं पहनने के लिए, क्योंकि उनको संतान हो। पाँव में मीना पहनाते हैं, पाँव में श्रृंगार देते हैं, पैजनी देते हैं, जिससे उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चले। मांग में सिंदूर भर के हम पत्नी को इसलिए घर पे लाते हैं क्योंकि उसका दिमाग कहीं, बीच वाला दिमाग, राहु का दिमाग जाग न जाए, जिससे कि गृहस्थ जीवन चौपट ना हो जाए। जो औरतें मांग में सिंदूर नहीं भरती तो वो गृहस्थ जीवन चौपट कर लेती हैं अपना। पाँव में पायल पहने, मीना पहने तो संतान होगी। ये जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट है दोस्तों, मेन मेन जो है हमारे, पाँव है, उंगलियां हैं, हाथ की उंगलियां हैं, मांग टीका है, सिंदूर है, बिंदी लगाने की जगह है, कान में, नाक में जो पहनने को बताया गया है, ये ग्रहों को कंट्रोल करने, ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए सारे विधान बनाए गए हैं। ऐसे यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक्यूपंक्चर पॉइंट का सिद्धांत है, तो उसको फॉलो करने के लिए बताया गया था। उसके आधार पर वो कन्यादान के रूप में क्या लेना है, ये तो दहेज ही बना दिए लोग, दहेज प्रथा चला दिए। तो ठीक है दोस्तों, इस विज्ञान को समझ के अपने जीवन को ठीक करें। इसके लिए बनाए थे हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारे विधान। उसका मतलब ही बदल दिया आने वाली पीढ़ियों ने। तो अगर वो सोने का टुकड़ा ले लेते हैं शुक्र 6 वाले, कन्यादान के समय उसको संभाल के रखते हैं अपने पास, तो उनको औलाद, घर गृहस्थी सब अच्छी चलने में मदद मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।